तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सियल लोडेड कॉलम में हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रहेगी जो डिजाइन है शॉर्ट एक्सियल लोडेड स्क्वायर कॉलम। तो हमें एक्सियल लोडेड स्क्वायर कॉलम को डिजाइन करना है जिसका साइज गिवन है हमें 500 mm इंटू 500 mm। ये साइज गिवन है स्क्वायर कॉलम का। फॉर ए सर्विस लोड 200 किलो न्यूटन हमें सर्विस लोड दिया हुआ है। सर्विस लोड के जितना इसके जो साइज है इतने सर्विस लोड का एक हमने एक्सियल लोडेड शॉर्ट कॉलम डिजाइन करना है और हमें ग्रेड दी हुई है M20 कंक्रीट और Fe415 स्टील। ठीक है जी। तो सबसे पहले जो डाटा गिवन रहता है हम देखते हैं कौन कौन सी चीजें गिवन है। ओके, तो हमें सबसे पहले साइज ऑफ कॉलम गिवन है। ठीक है जी, साइज ऑफ कॉलम कितना है 500 mm इंटू 500 mm। अगर हमारे पास साइज है तो हम ये ग्रोस एरिया ऑफ कॉलम भी तो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पे अगर हम देखें तो ग्रोस एरिया हमारा कितना हुआ, ग्रोस एरिया ऑफ कॉलम। तो ग्रोस एरिया को हम डिनोट करते हैं AG से। ठीक है जी, AG हमारे पास कितना है 500 mm इंटू 500 mm। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई है mm स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये वैल्यू आती है हमारे ग्रोस एरिया ऑफ कॉलम। ओके, उसके बाद हम बात करें तो सर्विस लोड गिवन है हमें। सर्विस लोड कितना गिवन है 200 किलो न्यूटन। ठीक है जी, तो सर्विस लोड गिवन है। अल्टीमेट लोड अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सर्विस लोड में गिवन है तो हम 1.5 से हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। फैक्टर हम क्या करेंगे इसमें लोड फैक्टर लेंगे। लेकिन लोड फैक्टर, तो लोड फैक्टर हम कितना लेते हैं 1.5। तो अगर हम बात करें अल्टीमेट लोड की तो अल्टीमेट लोड कितना हुआ, अल्टीमेट लोड यानी कि PU की वैल्यू कितनी हुई हमारे पास 1.5 इंटू 200 किलो न्यूटन। ठीक है जी, तो हम इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो हमारे पास 200 किलो न्यूटन अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा। अगर इसको हम क्या कर देंगे 200 किलो न्यूटन है, इसको हम न्यूटन में कन्वर्ट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ गया 3000। अल्टीमेट लोड कितना आ जाएगा हमारे पास 3000 न्यूटन रेज़ टू पावर 3 न्यूटन। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या है अल्टीमेट लोड PU की वैल्यू है। ओके, और क्या गिवन है हमारे पास ग्रेड गिवन है। ग्रेड M20 कंक्रीट ग्रेड गिवन है। ठीक है जी, तो FCK की वैल्यू कितनी हुई 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर और Fe415 स्टील के लिए तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ फॉर रिइंफोर्समेंट 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये वैल्यूज हमें गिवन है। ठीक है, तो ये हम सारी जो वैल्यू हैं यूज करेंगे। ठीक है जी, तो ये साइज है हमारा FCK की वैल्यू है, Fy की वैल्यू है जो हमें गिवन है। तो आगे बात करते हैं जो एरिया है ग्रोस एरिया हमारे पास कैलकुलेट किया। तो यहाँ पे हम मिनिमम इसेंट्रिसिटी चेक कर लेते हैं। अगर मिनिमम इसेंट्रिसिटी आती है तो हम डायरेक्ट PU का हम क्या कर सकते हैं जो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी जो हमारा फॉर्मूला है वो यूज करेंगे जब हमारी मिनिमम इसेंट्रिसिटी सेटिस्फाई करेगी। ठीक है जी, तो देखते हैं क्या रहेगा हमारे मिनिमम इसेंट्रिसिटी। एज पर मिनिमम इसेंट्रिसिटी वी use the formula of ultimate axial load carrying capacity। तो ये था हमारी जो वैल्यूज गिवन थी। तो अब हम बात करते हैं चेक फॉर मिनिमम इसेंट्रिसिटी। तो सबसे पहले क्या करेंगे चेक फॉर मिनिमम इसेंट्रिसिटी। ठीक है जी, तो मिनिमम इसेंट्रिसिटी जो रहेगी वो कितनी रहेगी ये बात यहाँ पे हम देखते हैं। तो जब इफेक्टिव लेंथ की बात आती है यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए, नोट यहाँ पे एक नोट याद रखिए। व्हेन इफेक्टिव लेंथ
length of column is not given और known, अगर हमें ना पता हो इफेक्टिव लेंथ कॉलम की कितनी है, जब गिवन ना हो, देन इट इज अज्यूम दैट, तो एल इफेक्टिव जो रहेगी हम ई मिनिमम रहेगी वो हम कितनी लेते हैं, नॉट गिवन, देन assume that E minimum equal to 20 mm। ठीक है जी, जब हमें इफेक्टिव लेंथ नहीं गिवन होती है तो हम मिनिमम E मिनिमम की वैल्यू हम मानते हैं कि 20 mm होगी। बट जब हम बात करते हैं यहाँ पे E मिनिमम क्या होना चाहिए, एक कंडीशन भी हमारी रहती है, बट E minimum less than 0.05 into D, ये भी सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तब हम डायरेक्टली जो हमारा एज पर मिनिमम इसेंट्रिसिटी वी यूज द फॉर्मूला ऑफ एक्सियल लोड, अल्टीमेट एक्सियल कैरिंग कैपेसिटी लोड पीयू की टर्म में हम क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे इस फॉर्मूला को। ओके, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये मिनिमम अगर 0.05 डी अगर हम इसमें सेटिस्फाई करें 0.05 डी, यानी कि 0.05 इनटू डी हमारे पास क्या है, 500 इनटू 500 का साइज है, तो डी हमारे पास 500 है। ठीक है, 500, तो यहाँ से वैल्यू कितनी हुई, 25। ठीक है जी, 25 mm, 25 mm हुआ, यानी कि ये वैल्यू जो है वो क्या है, ई मिनिमम की वैल्यू लेस देन है, इससे सही है। ठीक है जी, तो ई मिनिमम की वैल्यू क्या है, हमारे पास 25 है, ये हमारा ज्यादा है, ग्रेटर देन है ना 20 mm से, तो ये सेटिस्फाई कर रही है कंडीशन, सेटिस्फाई कर रही है ना, तो इसलिए जो हमारा यूज होगा फॉर्मूला जो कैलकुलेट करने के लिए लोड कैरिंग कैपेसिटी, तो हम कौन सा यूज करेंगे, हेंस, यहाँ पे एक बात लिखनी है हमें, हेंस E minimum is less than 0.05 into D, the formula for calculating the ultimate load carrying capacity, load carrying capacity is, तो क्या फॉर्मूला रहेगा, PU इक्वल टू 0.4 FCK AC प्लस 0.67 FY ASC। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है फॉर कैलकुलेटिंग द अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी फॉर शॉर्ट कॉलम हम यूज करेंगे। यहाँ पे FCK क्या है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ फॉर कंक्रीट, हमने डाटा गिवन है हमें, और AC यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ द कंक्रीट, एंड FY क्या है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील, और ASC एरिया ऑफ द स्टील इन कंप्रेशन। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पे बात करें एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन, तो एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वैल्यू हमें गिवन है, ये हमें पता है, ये हम यहाँ से अगर हम बात करें एरिया ऑफ कंक्रीट हम अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या है, ग्रोस एरिया में से अगर हम एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन माइनस कर दें, एरिया ऑफ स्टील अगर माइनस कर दें टोटल ग्रोस एरिया ऑफ कॉलम से, तो हमारे पास कौन सा एरिया बचता है, एरिया ऑफ द कंक्रीट। तो यहाँ पे हम AC की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो एरिया ऑफ ग्रोस एरिया ऑफ कॉलम हमें पता है, तो ASC की टर्म रहेगी अननोन रहेगी, तो ASC की जो एरिया ऑफ स्टील है हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं वैल्यूज को, तो देखते हैं क्या वैल्यूज हमारे पास पुट करने के बाद हमारा जो एरिया ऑफ स्टील है, ठीक है जी, इन कंप्रेशन, वो कितनी वैल्यूज हमारी आती है। ओके, तो इस फॉर्मूले में हमने क्या कर दिया, पुटिंग द वैल्यूज, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ नॉन टर्म्स, तो नॉन टर्म्स की वैल्यूज को हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं इस फॉर्मूला में। तो
P जो हमारे पास कितना गिवन था, अभी हमने कैलकुलेट किया PU की वैल्यू, अल्टीमेट लोड 3000 किलोन्यूटन था, इज इक्वल टू 0.4 इंटू FCK 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ASC क्या होता है, ग्रोस एरिया हमारे पास कितना था 500 है ना, तो यहां से हमारे पास ग्रोस एरिया कितना आ रहा है 25 इंटू माइनस एरिया ऑफ स्टील, तो ये हमारा ग्रोस एरिया है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक है जी, अब ASC की वैल्यू माइनस ASC प्लस 0.67 इंटू FY 415 इंटू एरिया ऑफ स्टील, तो ये टर्म हमारे पास आई। तो अननोन क्या है, ASC एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन, तो एरिया ऑफ स्टील यहाँ से कैलकुलेट किया जा सकता है, ये रिक्वायर्ड एरिया होगा, ध्यान रखना। उसके बाद अगर हम नंबर ऑफ बार्स और डाया अगर देखें तो AST हम जो जितना भी ASC रहेगा प्रोवाइडेड करेंगे वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस टर्म से। ठीक है जी, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें ASC की जो वैल्यू हमारे पास निकल के आने वाली है आफ्टर द कैलकुलेशन, ASC की वैल्यू कितनी आएगी आफ्टर द कैलकुलेशन 3703 mm स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारी क्या हो गई, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। ठीक है जी, तो रिक्वायर्ड एरिया रहेगा। और अब यहाँ पे बात करते हैं हम, अगर हमारे पास इस टर्म में रिक्वायर्ड एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया है, तो उसके बाद बात करें तो हम जो यूज करेंगे कितने mm का डाई का जो बार हैं हमारे जो सरिया यूज कर रहे हैं वो कितना करेंगे। अगर हम यूज करते हैं यूजिंग 25 mm डाया बार्स, तो 25 mm डाया बार्स देख लेते हैं। ठीक है जी, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो नंबर ऑफ बार्स भी कैलकुलेट किए जा सकते हैं। नंबर ऑफ बार्स कैलकुलेट हो गए तो हम देखेंगे कितने नंबर ऑफ बार्स कैलकुलेट होंगे, वो अगर कंजेंशन आ रही है तो हम डाया जो स्टील का है वो हम इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर 25 mm डाया बार हम यूज कर रहे हैं तो एरिया ऑफ 1 बार कैलकुलेट किया जा सकता है। एरिया ऑफ 1 बार यानी कि A5 की वैल्यू को कैलकुलेट किया जा सकता है, π/4 इंटू डी स्क्वायर। डी हमारे पास कितना है बार के लिए, डाया बार कितना है 25 का स्क्वायर, तो यहाँ से हमारे पास एरिया ऑफ 1 बार कैलकुलेट किया जा सकता है। तो कितना आ रहा है यहाँ पे 490.87 mm स्क्वायर, तो ये हमारी वैल्यू आ गई है एक बार के लिए। तो अगर हमारे पास एरिया ऑफ 1 बार है और रिक्वायर्ड एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन है, तो यहाँ से नंबर ऑफ बार्स को हम कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे नंबर ऑफ बार्स रिक्वायर्ड, बात करते हैं हम नंबर ऑफ बार्स रिक्वायर्ड, तो कितने नंबर ऑफ बार्स रिक्वायर्ड रहेंगे, जितना हमारे पास एरिया है ASC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ 1 बार, तो यहाँ से नंबर ऑफ बार्स कैलकुलेट किए जा सकते हैं। तो कितना है 3703 mm स्क्वायर, एरिया रिक्वायर्ड एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन 1 बार का है 490.87, तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बार्स। ठीक है जी, तो 7.54 कितना आ रहा है यहाँ से 7.54, यानी कि लगभग 8 बार्स हम यूज कर सकते हैं। 8 बार यूज करेंगे हम 25 mm डाया के, तो एक स्क्वायर कॉलम है, तो उसमें हम अगर इतना एरिया हमारा रिक्वायर्ड आ रहा है तो वहां पे हम 8 बार यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो 8 बार यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इसलिए अगर हम बात करें चेकिंग की, तो चेक द मिनिमम रिइंफोर्समेंट, तो मिनिमम रिइंफोर्समेंट अगर चेक करें तो लास्ट हमने क्वेश्चन जो सॉल्व किया तो उसमें भी चेक की थी, तो क्या रहती है मिनिमम रिइंफोर्समेंट, अगर हम चेक करते हैं तो 0.8% ऑफ ग्रॉस एरिया। ठीक है जी, तो वो हमारी रहती है मिनिमम रिइंफोर्समेंट। वो अगर हमारी मिनिमम रिइंफोर्समेंट से ज्यादा है जो रिक्वायर्ड है, तो हमारा जो क्या है जो हम एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन यूज कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, तो हमारा यहाँ पे कम ही है। ठीक है जी, हम ऑलरेडी ये लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पर 8 बार अगर हम यूज करेंगे तो और जो ऑलरेडी अगर हमने ये रिक्वायर्ड एरिया आया है हमारे पास 3703 mm स्क्वायर, जो स्टील हम कंप्रेशन स्टील जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर हम बात करें
AST प्रोवाइडेड, जो एक्चुअल में हम कितना प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है जी। तो एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड, तो 25 mm डाया के बार्स हम 8 बार यूज कर रहे हैं, तो हमारे जो बार्स यूज किए जा रहे हैं तो ये एक्चुअल में कितने होंगे, ठीक है जी। तो ASC एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन प्रोवाइडेड, तो एक्चुअल में कितना हम प्रोवाइड कर रहे हैं, एक बार का 8 बार है इनटू एक बार का क्या होता है पाई बाय 4 इनटू d स्क्वायर 25 का स्क्वायर। तो यहां से हम AST प्रोवाइडेड एक्चुअल में हम कितना प्रोवाइड कर रहे हैं ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां से आ सकता है हमारे पास 3927 mm स्क्वायर। हम ये जो 3927, ठीक है जी, जो एरिया है हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं AST प्रोवाइडेड। ओके, तो ये हमारा था जो हम कंप्रेशन स्टील एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन रिक्वायर्ड एरिया, और ये जो एक्चुअल में हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं। सर हमारा जो बार्स है नंबर ऑफ बार्स 8 बार यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रोवाइड 8 bars of 25 mm dia, 25 mm dia in main steel of short column, ठीक है जी। तो मेन स्टील हम यूज कर रहे हैं 8 बार्स 25 mm डाया के हम यूज कर रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं लैटरल टाइज, क्योंकि हम लैटरल टाइज हम प्रोवाइड करते हैं हमारे जो बीम है, ठीक है। तो AST की अगर हम बात करें डिजाइन ऑफ लैटरल रिइंफोर्समेंट की, जो हम लैटरल रिंग्स प्रोवाइड करते हैं कॉलम के केस में, तो वो देख लेते हैं, ठीक है जी। डिजाइन ऑफ लैटरल टाइज, डिजाइन ऑफ लैटरल टाइज। ओके, लैटरल टाइज क्या रहेंगी ये बात भी हम यहाँ पे देखें। तो डायमीटर हमें पता है, डायमीटर ऑफ बार जो रहेगा लैटरल टाइज के लिए वो कितना होना चाहिए। तो कंडीशंस हैं कुछ, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लैटरल टाइज में, द डायमीटर ऑफ lateral ties must be greater than number 1। तो जो भी हमारी इन जो पैरामीटर्स हम देखेंगे, उन पैरामीटर्स में जो 3 पैरामीटर रहेंगे, उनमें से जो कम वैल्यू होगी, जो ज्यादा वैल्यू होगी, वो हमारा क्या होगा, लैटरल टाइज के लिए डाया हम यूज करेंगे। सबसे पहले है 6 mm, फर्स्ट कंडीशन क्या है 6 mm। सेकंड क्या रहेगी 1/4 टाइम्स ऑफ द डाया ऑफ बार, 1/4 टाइम्स ऑफ डाया ऑफ मेन बार, ठीक है जी। मेन बार का जो डाया रहेगा, अगर हम बात करें 1/4 तो 25 यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आती है यहां से 6.25, तो लगभग 8 mm का डाया हम यहां पे यूज कर सकते हैं, इसका मतलब। उसके बाद थर्ड वन अगर हम बात करें, कंडीशन क्या रहती है, तो यहां से अगर हम बात करेंगे कंडीशन टी, ओके, विच एवर इज ग्रेटर, तो इनमें से 6 mm ज्यादा है 8 mm का हम डाया यूज करेंगे लैटरल टाइज के लिए। प्रोवाइड 8 mm डाया बार्स used for lateral ties, ठीक है जी। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो हम लेटरल टाइज के लिए 8 mm का अगर यूज कर रहे हैं, तो उसके बाद हमें दूसरा अगर लेटरल टाइज को डिजाइन करना है तो स्पेसिंग के बारे में पता होना चाहिए। तो दूसरा क्या है हमारी स्पेसिंग क्या रहेगी। तो सेकंड पार्ट जो हमारा डिजाइन ऑफ लेटरल टाइज रहता है, तो हमारे पास 8 mm में हमें पता चल गया 8 mm का डाया जो है हम यूज करेंगे, ठीक है जी। और
स्पेसिंग, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग क्या है? सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग हमारे पास जो कंडीशन रहेगी, जो उसमें से कम वैल्यू रहेगी जिन पैरामीटर्स में, वो हमारी क्या होगी? सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग हम यूज करेंगे। फर्स्ट वन 300 mm, सेकंड हमारी क्या पैरामीटर्स रहेगा? लीस्ट लैटरल डायमेंशन, लैटरल डायमेंशन, लीस्ट लैटरल डायमेंशन क्या रहेगा इसमें? 500 mm, ठीक है जी। तो लीस्ट लैटरल डायमेंशन की बात करें हम, तो हमारे पास क्या है यहाँ पे जो साइज दिया है 500 mm, और थर्ड वन कंडीशन की बात करें तो क्या रहेगी? 16 टाइम्स द डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल, 16 टाइम्स द डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल बार। लॉन्गिट्यूडिनल बार जो है 16 इंटू 25 का यूज किया है, कितना हुआ? 400 mm। तो इसमें से जो कम वैल्यू है, विच एवर इज लेस, तो कम वैल्यू जो भी होगी वो हम वहां पे स्पेसिंग के लिए यूज करेंगे। तो कम वैल्यू कौन सी है? 300 mm है, ठीक है जी। लीस्ट वैल्यू इज 300 mm। तो 300 mm हमारे पास लीस्ट वैल्यू आई है, तो हम क्या करेंगे? जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग लेंगे वो 300 mm लेंगे। तो यहाँ पे एक बात लिख सकते हैं हम, जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग शुड नॉट एक्सीड 300 mm। तो हेंस प्रोवाइड 8 mm डाया लैटरल टाइज at the rate lateral ties 300 mm at the rate 300 mm center to center spacing, ठीक है जी। तो ये बात ध्यान रखनी है आपने, इसलिए हम इस तरह से हम डिजाइन करेंगे लैटरल टाइज को, ठीक है जी। तो ये हमारी कंप्रेशन स्टील और जो लैटरल टाइज हम प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद हम बात करें डिस्टेंस जो हमारे बिटवीन द कॉर्नर बार्स, जो हमारे कॉर्नर बार्स है उसकी डिस्टेंस की बात करें, क्योंकि हमने 8 बार नंबर ऑफ बार्स हम यूज कर रहे हैं, जो कंप्रेशन स्टील यूज कर रहे हैं कंप्रेसिव स्ट्रेसेस के लिए। तो लैटरल टाइज हम 8 mm डाया बार की, और सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग हमारी आई है 300। तो यहाँ पे एक बात और जानने वाली रहेगी, द डिस्टेंस बिटवीन कॉर्नर बार्स, द डिस्टेंस बिटवीन कॉर्नर बार्स। तो कॉर्नर बार्स में जो डिस्टेंस रहेगा वो कितना रहेगा? जितने हमारे पास कवर है और डाया है, ठीक है जी, वो माइनस कर देंगे हमारे साइज से। जो कॉलम का साइज दिया है, कॉलम का साइज हमारे पास कितना है? 500 माइनस 2 टाइम्स ऑफ डाया ऑफ बार्स, जो डाया ऑफ बार्स ऑफ टाइज और कवर, 2 टाइम्स ऑफ कवर माइनस 2 टाइम्स ऑफ डाया ऑफ टाइज बार्स, ठीक है जी। तो ये माइनस करना हमारे पास क्या आ सकता है? कॉर्नर के बीच में जो हमारा डिफरेंस रहता है डिस्टेंस का, वो आ सकता है, यानी कि 500 माइनस 2 टाइम्स ऑफ कवर हम यूज करते हैं यहाँ पे 40 mm माइनस 2 टाइम्स ऑफ 8 mm। तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ रही है 404 mm। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या है? जो डिस्टेंस बिटवीन कॉर्नर बार्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस है। एज इट इज ग्रेटर देन 40 टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ द बार, प्रोवाइड एडिशनल टाइज, ठीक है जी। तो इसमें एक हम देखते हैं जो हमारा स्क्वायर कॉलम है, किस तरह से हमने इसकी जो वैल्यूज हैं वो यहाँ पे पुट करेंगे, और नंबर ऑफ बार्स हम कैसे, एक सेकेंड, एक बात और यहाँ पे ध्यान देने वाली है, अगर ग्रेटर देन 48 टाइम्स ऑफ द जो हमारी ये वैल्यू आई है, ये क्या हो? एज द ग्रेटर as it is greater than 48 times of
डाया ऑफ लैटरल टाइज, डाया ऑफ लैटरल टाइज, डाया ऑफ लैटरल टाइज अगर 48 टाइम्स अगर हो जाए, यानी कि 48 इंटू 8 कितना वैल्यू हुई 384 mm, 384 mm। इसका मतलब क्या हुआ, therefore provide an additional टाई और डबल टाई ठीक है जी। तो ये बात ध्यान रखनी है, अगर हमारी क्या है ये जो डिस्टेंस ज्यादा रहेगा तो ये 48 टाइम से ज्यादा हो जाए तो हम क्या करेंगे, एडिशनल टाइल या डबल टाई जो है हम प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कॉलम की, जो हमने 8 बार्स यूज किए हैं, जो साइज रहा है और हमने डिस्टेंस जो कॉर्नर के बीच में डिस्टेंस निकाला है वो कितना है, हम इसको शो करेंगे। मान लीजिए ये हमारा क्या है, स्क्वायर कॉलम है, ठीक है जी। तो स्क्वायर कॉलम में हमारा 500 mm का स्क्वायर कॉलम है, इसका जो साइज है, ओवरऑल साइज जो है कितना है यहाँ पे 500 mm, और साइज है वो कितना है 500 mm, ठीक है जी। तो अगर यहाँ पे डिस्टेंस की बात करते हैं, जो अगर हम 40 mm का कवर यूज करेंगे, क्योंकि कॉलम के केस में हम कितना mm का कवर यूज करते हैं 40, तो ये बात ध्यान रखनी है आपने यहाँ कुछ इस तरह से जो बार्स हैं, नंबर ऑफ बार्स भी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो डबल टाई हम कैसे प्रोवाइड करेंगे ये भी आप यहाँ पे जानेंगे, ठीक है जी। तो कॉर्नर पे तो हमारे क्या है बार्स, नंबर ऑफ बार्स आएंगे ही कुछ इस तरह से, हमारी टाइज हैं। अगर हम क्या हो रहा है, जो डिस्टेंस था अभी हमने कैलकुलेट किया, अगर 48 टाइम्स ऑफ द डाया ऑफ द टाइज ज्यादा होता है तो हम क्या करते हैं, एडिशनल टाइज ऐड करते हैं। तो एडिशनल टाइज को देखते हैं कैसे, हम कुछ इस तरह से हम एडिशनल टाइज को देखेंगे। ठीक है, तो ये हमने नंबर ऑफ बार्स, फिर हम इस तरह से यहाँ पे ये एडिशनल टाइज हम प्रोवाइड करेंगे। नंबर ऑफ बार्स जो हैं यहाँ पे 8 नंबर ऑफ बार्स इस तरह से हम प्रोवाइड कर सकते हैं स्क्वायर कॉलम में, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या है, कवर है 40 mm, और ये 8 mm हमने 8 mm जो यूज किया है टाइज के लिए, जो लॉन्गिट्यूडिनल मेन स्टील हमारा कितना है 25 mm का मेन स्टील यूज किया है, और टाइज का कितना है 8 mm यूज किया है, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग 300 mm है। तो ये बात यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है जी। तो इस तरह से हम डिजाइन करेंगे, ये हमने क्वेश्चन रहेगा हमारा, ठीक है जी। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है।